सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। साथियों नमस्कार। साथियों, अयोध्या की परिक्रमाओं में से प्रमुख परिक्रमा 14 कोसी की शुरुआत आज शाम को जय सिया राम, जय सरयू मैया आदि जयकारों के साथ प्रारंभ हुई और देखते देखते पूरे 14 कोस के सर्किल में, पूरे 14 कोस के वृत्त में लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य को मन में रखे हुए और अपने परिक्रमा पथ पर बढ़ चले। साथियों, अयोध्या में परिक्रमा को लेकर के अब की बार उत्साह अन्य वर्षों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये हो सकता है कि श्री राम जन्मभूमि के भव्य राजप्रासाद में रामलला के विराजमान होने और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली परिक्रमा है। आपको पता है कि अयोध्या में कुल 3 परिक्रमाएं होती हैं, जिनमें 2 परिक्रमाएं गृहस्थ करते हैं, जिनमें 14 कोसी परिक्रमा जो अक्षय नवमी को और पंचकोसी परिक्रमा देवोत्थानी एकादशी को होती है। लेकिन जो 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या की है वह संतों द्वारा की जाती है और उसमें गृहस्थ शामिल नहीं होते हैं। 14 कोसी परिक्रमा के लिए संपूर्ण देश के अलग हिस्सों से लोगों के आने का क्रम अयोध्या में शुरू हो गया और यह क्रम 1-2 दिन पहले से ही चल रहा है, लेकिन आज इसमें ज़्यादा तेज़ी देखी गई। बावजूद इसके कि अयोध्या में 4 पहिया वाहनों का प्रवेश चारों तरफ से रोक दिया गया था, लेकिन लोग थे कि आस्था के इस पथ पर, चाहे राम पथ हो, चाहे भक्ति पथ हो, धर्म पथ हो, हर दिशा से पैदल ही अपने गंतव्य यानी सरयू तट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। सरयू तट पहुँच करके सरयू स्नान करके या सरयू जल में आचमन करके वह अपनी परिक्रमा की शुरुआत करना चाहते थे। तमाम सारे लोग तो ऐसे थे जो लंबे समय पहले यानी काफ़ी देर पहले अयोध्या पहुंच गए थे और विभिन्न स्थानों पर रुके थे, जो विभिन्न स्थानों पर जिनका ठौर ठिकाना नहीं था या नहीं जाना चाहते थे या उनकी इच्छा थी कि हम नए घाट सरयू तट या रामपड़ी पर रहेंगे। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो वहां बैठे हुए थे और वहां बैठे हुए लोगों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह वह लोग थे जो एक स्वस्फूर्त भाव से और शुद्ध गंवई मिजाज में यहाँ बैठे थे। कोई खाना पका रहा था तो कोई घर से कुछ अपनी चटनी अचार पूड़ी लाया था उसको खा रहा था, कोई कैसे बैठा है। इनके पास जो सामान है, जो व्यवस्था है, वो देखने में लगता है कि कई दिन की तैयारियों के साथ आए हैं और यहाँ बैठ करके अपने प्रभु को, अपनी सरयू मैया को, अयोध्या की इस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। साथियों, अयोध्या में इस परिक्रमा की अगर बात करें तो यह परिक्रमा जिस ढंग से कहने के लिए 14 कोस है, 14 कोस का अगर जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। नए लड़के नए बच्चे अगर कोस नहीं समझ रहे हैं तो यूँ समझे कि लगभग ये 42 किलोमीटर की परिक्रमा है। लेकिन चूँकि परिक्रमा पथ को भव्य बनाने के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण सौंदर्यीकरण के लिए या अन्य व्यवस्थाओं के लिए थोड़ा बहुत इसको प्रशासन ने समय समय पर घुमाया है और अब यह दूरी कुल मिलाकर के लगभग 45 किलोमीटर की हो जा रही है। 45 किलोमीटर में एक अनुमान के मुताबिक 15 से 20 लाख लोग यह परिक्रमा करेंगे और इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़े इंतजाम को करने में प्रशासन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लंबे समय से यह तैयारियां हो रही थी। चूँकि अब की बार पूरे परिक्रमा पथ को 4 लेन किया जाना है तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। वो तो इससे भी जर्जर और जीर्ण व्यवस्था में भी परिक्रमा करते रहे हैं। उन्हें तो मतलब है सिर्फ अपने आराध्य के दर्शन से, उन्हें मतलब है इस परिक्रमा के पूर्ण होने से और उनके मनोरथ पूर्ण होने से, और वह बस एक भाव से आगे बढ़ रहे हैं कि मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। प्रभु श्री राम की कृपा समस्त भक्तों को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ एक बार नमस्कार।